डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो है वो क्रैश कोर्स का चैप्टर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन जो है ये कंटिन्यू है, और इसका आज जो है वो लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको जो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया, इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी हमने डिस्कस किया। अब हम स्टूडेंट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने वो फ्रेंड और जो है वो फैमिली सर्किल में ज़रूर शेयर करें जहाँ जो है वो कैंडिडेट्स जो नेट वन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है वो उसका टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आपको लीनियर काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, आपको समझा हुआ होना चाहिए। सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जो बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर होती है या फिर जो है वो लीनियर मोशन के अंदर होती है, सो उस कंडीशन में जो उसमें एनर्जी होती है वो जो है लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी उसको कहा जा सकता है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी उसको कहा जा सकता है। लेकिन इस सारी ही चीजें जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं होती। कुछ चीजें जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर भी होती हैं। स्टूडेंट्स, जब बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है एक फिक्स एक्सिस में, सो उस कंडीशन में भी उसमें एक एनर्जी होती है जिसको कहा जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने डिस्कस करना है। सो जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं मोशन के रोटेशनल मोशन में, वो सारे जो है पैरामीटर स्टूडेंट्स वो इक्विवेलेंट हैं लीनियर मोशन के पैरामीटर के। लीनियर मोशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके इक्विवेलेंट ही हैं या फिर उसके जो है वो एनालॉगस हैं। बस हम रोटेशनल मोशन में जो है उसका कॉन्सेप्ट और उसके उसमें जो इक्वेशंस है उसमें क्या क्या जो है वो पैरामीटर्स यूज हुए हैं, कौन कौन से जो है वो सिंबल यूज हुए हैं, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। और सम टाइम जो है इसकी कंपैरिजन भी होती है। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला जो है ये बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जिसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती है। लेकिन जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास क्या कौन सी जो है वो एनर्जी होती है। सो हम इसी को जो है वो इस इक्वेशन को आगे मूव करके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में एक हमारे पास रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और तो इसका जो डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है r1 या फिर जो है वो r भी आप कह सकते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो इस पार्टिकल ये पार्टिकल जो है स्टूडेंट जो रिजिड बॉडी से जो है वो जुड़ा हुआ है, ये जो है वो सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा। पार्टिकल स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो है वो रोटेशनल मोशन में है। सो इसकी जो है वो हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे एक पार्टिकल की। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स की जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे कि एक इर्रेगुलर रिजिड बॉडी की जो है हम जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो पहले जो है वो इस पार्टिकल की हम एनर्जी निकालते हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो रोटेशनल मोशन में है, ये जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करेगा। सो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि मास तो m ही रहेगा। v जो वेलोसिटी जो है यहाँ पर ये यूज हो रही है ट्रांसलेशनल जो है वो मोशन के लिए, लेकिन हमने जो है वो एंगुलर मोशन के पैरामीटर यूज करने हैं। सो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी
ये हमारे पास बराबर होगी 1/2 m r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने v की जगह r ओमेगा रख दिया है। अब ये r ओमेगा कहाँ से आया, हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी v अपॉन r के बराबर है, और v जो है ये बराबर हो जाएगा r ओमेगा के, यानी कि r जो है ये जो है वो डिस्टेंस है पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। सो ये हमने जो है यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम आगे जो है वो मूव करवाते हैं, आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ये बराबर है 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो अब जो है स्क्वायर दोनों पे है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही होगी mr स्क्वायर, जो कि हम प्रीवियस जो है वो वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो mr स्क्वायर स्टूडेंट्स ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लगा देंगे सिंबल। तो ये आ जाएगा यहाँ पे I, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम वही इंडिकेशन कराएंगे कि I जो है ये हमारे पास बराबर है mr स्क्वायर के। तो I बराबर हो गया mr स्क्वायर के, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स ये जो है इक्वेशन बनी है हमारे पास एक पार्टिकल की, यानी कि अगर एक पार्टिकल जो है ये रोटेशनल मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है किसी एक रिजिड बॉडी के, एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल हमने कंसीडर किया है और ये जो है वो रोटेशनल मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स एनालॉगस है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, या फिर जो है वो इक्विवेलेंट टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। ये इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, अगर हम इसको कंपैरिजन करें, क्योंकि मास जो है यहाँ पर जो है ये हम इनर्शिया के लिए पढ़ते हैं जब कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर होती है, और यहाँ पर हम जो रोटेशनल मोशन मोशन के लिए जो इनर्शिया होता है उसको हम आई से डिनोट करवाते हैं। यहाँ पर जब जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी होती है तो उसकी वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वेलोसिटी जो है वो रोटेशनल मोशन में जो वेलोसिटी होती है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये जो है इक्वेशन ये एनालॉगस है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, और इक्विवेलेंट है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। सो ये तो हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अब हमने एक जो है वो कंसीडर करना है, एक हमारे पास रिजिड बॉडी है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उन तमाम पार्टिकल्स की फिर हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अलग अलग, फिर वो टोटल जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और ये इरेगुलर शेप की है, और यहां से इसका एक पार्टिकल, तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं रिजिड बॉडी है, और ये जो है हमारे पास डिफरेंट मास जो है वो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये m1 और इसका डिस्टेंस r1, ये जो है वो m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है, और ये m3 है और इसका डिस्टेंस r3 है। इसी तरह से ये है m5 और इसका डिस्टेंस r5 है। ये जो है वो इसी तरह से mn हम कंसीडर कर लेते हैं, और जो है वो m6 है, और ये m6 है और इसका डिस्टेंस जो है वो 6 है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास इरेगुलर शेप की एक बॉडी है, जिसमें जो है वो पॉइंट मासेस जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं, बहुत सारे जो है वो नंबर ऑफ मासेस हैं। अब इसका हमने क्या करना है कि इन तमाम पार्टिकल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अलग अलग, फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम उन सबका सम कर लेंगे, जो कि जो है वो टोटल जो है वो रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी रिजिड बॉडी की। देयर आर नंबर्स ऑफ पॉइंट masses of m1 v1,
काइनेटिक एनर्जी टू इज इक्वल टू m2 हाफ m2 v2, और काइनेटिक एनर्जी 3 हाफ m3 v हाफ mn vn। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हमने काइनेटिक एनर्जी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इनका सम अप कर लेंगे, इन सबको जमा कर लेंगे। इसको जो है वो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी n। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर प्लस हाफ mn और vn स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था कि v जो है इसकी जगह हमने r ओमेगा पुट करना है। यहाँ पर भी हम r ओमेगा जो है वो पुट कर देंगे, क्योंकि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसलिए। हाफ m1 r ओमेगा 3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn r n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हाफ जो है ये जो है वो सेम है, और इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी जो है ये भी सेम है। इसको हम कॉमन निकालेंगे, बाकी जो है वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसको जो है वो हम बाकी जो है वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ यहाँ पे आ गया, और m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ पे बाहर हम लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा जो है हमने यहाँ कॉमन ले लिया और हाफ हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसको समेशन के साइन के साथ जो है वो लिखना है, क्योंकि हमने तमाम जो पॉइंट मासेस के मास हैं और जो है वो जितने भी जो है वो डिस्टेंस है इसको एक ही साथ लिखना है। तो इसको समेशन के साइन के साथ लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 to n। जितने भी जो है वो आई कॉम्पोनेंट के जो है वो पॉइंट मासेस हैं 1 से लेकर n तक सबको हमने जमा करना है, और ये बराबर है mi स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और ये हो जाएगा ओमेगा। अब स्टूडेंट सबको हमने साथ जो है वो ज्वाइन कर लिया, और ये तमाम ही जो है वो मासेस जो है और इसी तरह से इसका डिस्टेंस ये जो है इसको हमने जमा कर लिया। तो ये एक ही साथ हम इसको लिखेंगे, एक ही सिंबल से इसको डिनोट कराएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एक जो है वो इर्रेगुलर शेप की रिजिड बॉडी के तमाम पॉइंट मासेस हैं। स्टूडेंट जो हमने सम अप किया है इसका पॉइंट मासेस का, इसी तरह से जो है वो उसके डिस्टेंस का, ये जो है ये कंप्लीट जो है वो इर्रेगुलर रिजिड बॉडी जो है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। इसकी जगह अब हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, क्योंकि इस कंप्लीट जो है वो रिजिड बॉडी का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसकी जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। ये हमारे पास बराबर होगा हाफ
ये आ गया हमारे पास I और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो ये अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये बराबर हो गई है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ये बराबर है 1/2 I omega square. Now students, you can see this is the final equation of rotational kinetic energy of a rigid body having irregular shape. So irregular shape की जो rigid body है इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल गई है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है फॉर इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी के लिए। सो ये जो है स्टूडेंट्स इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर और स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। जितना स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी हम इंक्रीज करेंगे उतनी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह से जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बढ़ाएंगे उतना जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। सो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन गई कंप्लीट जो है वो इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी के लिए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।